हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सबसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकेंड ईयर में आप लोगों को दो पेपर पढ़ना होता है, जिसमें आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो है हमारा पेपर 4। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस को हम लोग। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोग कुछ बता दूं कि देखो 100 ऐसे आपका एग्जाम जो होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 80 मार्क्स जो होता है वो आपका थ्योरी होता है और 20 मार्क्स जो होता है आपका वो किस चीज़ का होता है, वो होता है आपका असाइनमेंट का होता है। कि 20 मार्क्स किस चीज़ का होता है, ये आपका असाइनमेंट का होता है। और ये 20 आपका जो असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट क्वेश्चन अभी तक आपके साइट पर अपलोड नहीं किया गया है, तो जब आपका वेबसाइट पर आएगा तो मैं आप लोग को आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस को भी करवा दूंगी। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो हम लोग इस बार जो है ना आपका ग्रुप बी से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहले मैं ग्रुप बी करवाऊंगी, उसके बाद मैं रिवर्स में करूँगी, फिर ग्रुप सी, फिर ग्रुप ए। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्रुप बी जो है ना आपका ये जो ग्रुप बी है ये फुल्ली जो है आपका वेक्टर एनालिसिस है। कौन सा चैप्टर है आपका, ये पूरा आपका वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर एनालिसिस को ये पूरा कवर करता है आपका। तो वेक्टर एनालिसिस जो है ये आपका काफ़ी स्कोरिंग है, क्वेश्चंस काफ़ी इजी होता है और लिमिटेड है। ठीक है, तो ये अगर आप कवर कर लेते हो तो इस सेक्शन से, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है, तो अगर इस सेक्शन से आप 2 क्वेश्चन कवर कर लोगे, तो अगर 2 क्वेश्चन बना लेते हो तो क्या बचेगा, फिर हमारा सिर्फ 3 क्वेश्चन बचेगा। 3 क्वेश्चन में आप सेक्शन ए और सेक्शन सी में से जो भी आपको जो अच्छा लगेगा उसमें से 2 कर लेना, किसी में से 1 कर लेना। ठीक है, पर आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 क्वेश्चन बनाने के लिए एटलीस्ट आपका कितना क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, आपका 3 क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। जब आप 3 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करोगे ना, तभी आप उसमें से ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चन में क्या होगा, आप अपना 100% दे पाओगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ 2 ही तैयार करके जाओगे ना तो आपका सिर्फ 1 ही अच्छे से हो पाएगा। सेकेंड वाले में ऐसा होगा कि आपको एक ऑप्शन तो आता होगा पर दूसरा ऑप्शन नहीं आता होगा। तो ऐसा सिचुएशन ना आए आपके साथ, उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को 3 क्वेश्चन तैयार करके जाना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है और वो क्वेश्चन आप लोग को देख कर ही पता चल रहा होगा। जब थ्योरी वाले क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं ना, थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगते हैं, पर ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो ये तो आप लोगों ने सबको इन्हें प्रैक्टिस किया होगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो एटलीस्ट आप लोग प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन तो जरूर ही तैयार कर लो। अगर आपका सिर्फ 5 साल का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा ना तो आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। और क्योंकि देखो आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ऑड इवन का केस चलता है, क्या चीज़ चलता है आपका ऑड इवन का केस। तो क्योंकि इस बार जो है आपका 2023 है तो आपका 2021 का पेपर कवर होना चाहिए, 2019 का कवर होना चाहिए, 2017 का पेपर कवर होना चाहिए। इतने पेपर तो आपको पूरे अच्छे से आना ही चाहिए। फिर 2015 का भी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। तो इतना पेपर आपका काफ़ी अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग और सारे तैयार करते हो तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। और प्रीवियस 5 ईयर तो आंख बंद करके तैयार करना ही चाहिए, उतना हम लोगों को पढ़कर जाना ही चाहिए। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, चलो उसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो इसे देखते हैं कि हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग हमारे पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो था हमारा क्या था, क्वेश्चन है A क्रॉस B, B क्रॉस C क्रॉस A। तो क्वेश्चन देखो, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हमारा जो LHS है ना, LHS वाले को हम लोग लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो LHS में क्या था हमारा, LHS में था हमारा A क्रॉस B, फिर है आपका क्या B क्रॉस C, फिर है आपका C क्रॉस A, यही है ना। ठीक है, देखो हम लोग अब अगर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि क्या होता है जब A B और C वेक्टर ABC को जब हम लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका A डॉट B क्रॉस C, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद है ना आप लोगों को कि सब कुछ आप लोग भूल चुके हैं, आई होप कि आप लोग को याद होगा।
ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग मुझे बोल देना, मैं आप लोगों के लिए अलग से आप लोगों को वेक्टर एनालिसिस का एक वीडियो तैयार कर दूंगी, ठीक है, जिसको आप वन टाइम में आप देखकर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया। तो सेम उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारे इसको भी तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी डॉट, और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा आपका क्रॉस ब्रैकेट में आपका आ जाएगा सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आगे क्या होगा, देखो आगे जो है आपका, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे बी क्रॉस सी जो है ना हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे बी क्रॉस सी को हम लोग लैम्डा कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, बी क्रॉस सी को लैम्डा कंसिडर करेंगे। तो बी क्रॉस सी को हम लोग यहाँ पे लैम्डा कंसिडर कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट क्या हो जाएगा, लैम्डा, हमारा वेक्टर लैम्डा क्रॉस क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा क्यों हम लोग वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, दो वेक्टर प्रोडक्ट का जो हमारा वैल्यू आता है ना वो वेक्टर ही आता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं किसी दो वेक्टर का, तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी क्रॉस ए हो गया। तो सी क्रॉस लैम्डा क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपका वेयर लैम्डा इक्वल्स क्या, वेक्टर लैम्डा जो है हमारा वो बी क्रॉस सी के इक्वल है। ठीक है, अब आगे देखो, तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो होगा आपका, अब ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और आप लोगों को अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू याद होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, पहले हम लोग करते हैं ए डॉट सी, हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे पुट करने वाले हैं, इसको इसी पे इस ये वाला जो है आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे। तो जब तोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो तो ये हो जाएगा लैम्डा डॉट ए वेक्टर, ये जो सी है क्या होगा बाहर में आएगा, माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा डॉट सी इंटू क्या हो जाएगा वेक्टर ए। ठीक है, इसको इरेज करके जरा हम जगह बना लेते हैं इधर। तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा डॉट ए इंटू सी आ गया, और ये माइनस लैम्डा डॉट सी इंटू ए आ गया। अब हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो कैसे होता है, वो जो होगा आपका, एक मिनट, देखो ये हो जाएगा क्या, ए सॉरी, इसको पहले हम लोग इस वाले टर्म को ले आते हैं बाहर। देखो बात तो बराबर ही है, पर एक तरीके से जैसे लिखा जाता है उसी तरह से लिखते हैं। देखो लैम्डा डॉट ए, और ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी, और माइनस सेम उस तरह से ही लैम्डा डॉट वेक्टर सी इंटू ए क्रॉस बी, और डॉट में क्या हो जाएगा वेक्टर ए। ठीक है, डॉट में क्या आ गया हमारा, डॉट में हमारा वेक्टर ए आ गया। अब आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। देखो तो ये क्या हो गया, ये लैम्डा हो गया। ठीक है, आगे अब जो है हमारा ये हो जाएगा आपका, फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है इसको हम लोग आपका देखो यहाँ पे लैम्डा है ना, लैम्डा डॉट ए है, पहले लैम्डा का वर्क करते हैं। लैम्डा की जगह पे क्या था हमारा, बी क्रॉस सी था, तो लैम्डा की जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे बी क्रॉस सी डॉट ए, और यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, और ए क्रॉस बी डॉट सी जो है आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे लैम्डा की जगह पर फिर पुट कर देते हैं हम लोग क्या, बी क्रॉस सी फिर डॉट सी। ठीक है, और ए क्रॉस बी डॉट ए क्या हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी डॉट ए को हम लोग लिख देंगे ए बी और वेक्टर ए। ठीक है, इसे क्या लिखा हम लोगों ने, ए बी ए, इसी फॉर्म में तो लिखाएगा।
तो देखो आगे अब क्या होगा, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे बी क्रॉस सी डॉट ए है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी ए, और ये हो गया आपका इंटू ए बी और सी। और एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको तो पहले ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या है। देखो ए और ए क्या है, मैच हो रहा। जब ये दो टर्म एक जैसा हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका जो वैल्यू होता है वो आपका जीरो हो जाता है, जीरो। ठीक है, क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब एक टर्म जीरो हो गया तो इस इधर का जो भी टर्म होगा सारा क्या हो जाएगा, सेम। देखो यहाँ पे ए भी ए है, यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस सी डॉट सी है। तो दो जो आपका है, दो जो टर्म है एक जैसा ही है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो ही होता। तो इधर जो है आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस जीरो हो जाएगा। हम लोग हमारी पेन का इनका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। क्यों, सिंस जो आपका ए बी और ए जो है आपका, उसका वैल्यू क्या है हमारा, वो है हमारा जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जैसे मैं लिख रही हूँ ना, सेम वैसे ही करना, बिल्कुल भी आप लोग कटौती मत करना। देखो बी सी ए है ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, बात बराबर है, इंटू ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर बी इंटू वेक्टर ये वेक्टर सी का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या निकालना था, हम लोग को जो निकालना था, जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू था, यही तो था, ये गिवन था हम लोगों को। और हम लोग को निकालना क्या था, ये करना था, हम लोग को प्रूव करना था, क्या था, यही था ना, शो करना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने इस तरह से क्या किया, हम लोगों ने शो कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। ये था हमारा 4 का ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार देखना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मैसेज करना, फिर से मैं आप लोग को ये समझा दूंगी क्वेश्चन। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, आपका 4 का ए। अब हम लोग 4 के बी पे मूव करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो देखो 4 का बी, ये वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने जो आपका फॉर्मूला यूज़ किया है, अब उसे प्रूव करने को दे दिया। क्या है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है आपका, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी जो है आपका ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के इक्वल है। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में याद रहना चाहिए। इसका प्रूफ तो याद ही रहना चाहिए, पर साथ साथ इसका फॉर्मूला भी आप लोग को हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व ही नहीं होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको इसी को यूज़ करके बनेगा, तो इसे भूलना मत। ठीक है, तो अब चलो इसे प्रूफ करते हैं हम लोग। तो ये इसका जो प्रूफ है ना, आपको इसको 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट आपका जो है वो मैं बता देती हूँ, सेकेंड जो है मैं आप लोग को वो आप लोग को दिखा दूंगी। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट, इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग क्या करेंगे,